हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो भैया, आपकी जिनसे हम आज बात करवाने वाले हैं वो कोई आम शख्स नहीं है, वो है शक्तिमान के तमराज किल्विश और महाभारत के द्रोणाचार्य जी। हमारे साथ है सुरेंद्र पाल जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार एबीपी दर्शकों को जय श्री राम। सर एक बार जय श्री राम इसलिए मैंने बोला है कि इस वक्त मैं अयोध्या में खड़ा हूँ और राम मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बात है सर। सर एक बार अपने स्टाइल में थोड़ा सा बोल दीजिए कुछ। अंधेरा कायम रहे हमेशा। सर एक बात बताइए कि ये अंधेरा छटा है कि आपकी अभी भी अंधेरा कायम है? देखिए, विष्णु अवतार मोदी की शासन काल में ये किल्विश ने जो शक्तिमान के साथ बनकर पूरे अंधेरा कायम करने की कसम खा रखी थी और शक्तिमान ने कहा था कि मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा, वही भगवान श्री मोदी जी ने कहा मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि इस युग में हम लोग मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। और हमें भारतीय होने का गर्व है और हर भारतीय के लिए मैं ये कहूँगा कि वो ये आदर के योग हैं। और जो भी भारतीय, चाहे देश में हो या विदेश में हो, 22 जनवरी को जब रामलला की घर वापसी हो, जब घर वापसी हो, रामलला जो है घर वापसी है। ये एक्चुअली ये जो है उनका मंदिर जो है आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था, अब वो वहां से छूट कर आए हैं, अपने घर में वापस आए हैं। तो मैं कहूँगा हर देशवासी से कि जिस तरह से दिवाली पर्व को हम मनाते हैं खुशियों के साथ, उसी तरह 22 तारीख को खुशियों के साथ दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने घर के बाहर 5 दिए अवश्य जलाएं और उनका स्वागत करें। सर राम मंदिर का जब इनविटेशन घर आया था तो कैसा फील हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मुझे भी कोई इनविटेशन भेज सकता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ये आपका बड़प्पन है। आचार्य द्रोण को के नाम से, और इन दिनों मेरा शो चल रहा है रामायण, सोनी टीवी पे 9 बजे आता है, और उसमें मैंने गुरु वशिष्ठ का रोल किया है। राम और लक्ष्मण के जो गुरु बने हैं, और द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे वहां पे, और परशुराम कर्ण के गुरु थे सूर्यपुत्र कर्ण में। तो मैं कर्मों से कह सकता हूँ कि ब्राह्मण हूँ, और उस नाते जब मुझे ये निमंत्रण, अक्षत, पवित्र अक्षत निमंत्रण जब मिला है वीएचपी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, तो उनका फोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम लोग अयोध्या से आए हैं। तो मैंने कहा आ जाइए। मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी में, तेरी मेरी डोरियों के सेट पे था। वो लोग आए और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे आंखों में आंसू भर आए कि मैं भी हिंदुस्तान के उन चंद वीआईपीओ में से हूँ जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। और उस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो सभी इसमें शिरकत कर रही हैं, और सभी लोग जो हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी अयोध्या जाऊंगा, और आज मैं अयोध्या में हूं, और इस प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। सर आप पहली बार अयोध्या कब आए थे? इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इससे पहले अयोध्या कभी नहीं आया था। और अब जब आप सर अयोध्या आए हैं तो आपको अयोध्या को देखकर किस तरह का लगता है कि क्या विकास कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ? मुझे तो इतना मालूम था कि जब मैं यूपी में पढ़ा हूँ, यूपी में ही पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ, यहीं से मैंने यूपी में किया है, इटावा शहर से। अच्छा। तो लेकिन अब मैं जो अयोध्या, जो एक छोटा सा गांव था जहाँ कोई प्रोग्रेस नाम की चीज नहीं थी, आज और वो विकास की बुलंदियों को छू रहा है, और इतने बड़े बड़े मॉल, इतने बड़े बड़ी शॉप्स, इतने अच्छी सड़कें, इतना अच्छा यहाँ पे व्यवसाय हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से, हमारे अयोध्या मंदिर की वजह से, अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की वजह से हमारा बहुत बड़ा टूरिज्म भी बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और यहाँ की उन्नति होगी, अयोध्या की उन्नति होगी, अयोध्या के लोगों की उन्नति होगी। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारे प्राइम मिनिस्टर
श्री मोदी जी की तरफ से, जिन्होंने इतने अच्छी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा अच्छा रोडों का निर्माण करवाया, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, जो भी चीज़ें प्रोग्रेस के नाम पे जो अभी तक देश में नहीं हो रही थी, वो सब शुरुआत हो गई है। और हम कहते हैं हम एक अच्छे भविष्य को अब देखेंगे अपने इस देश के अंदर। लक्षद्वीप और उसका मालदीव की बात मालदीव के लोगों ने देखा है जी। कि अब हम लक्षद्वीप को भी डेवलप करने जा रहे हैं, और जी। ये बहुत पॉजिटिव दिशा में हमारा कदम है। और हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसे विदेशी आकर देखें और इस चीज़ को सराहें, और हमारा पर्यटन और हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़े, आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। सर, आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे हैं। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान कहा, जबकि वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। ये भावना कहाँ से आई? देखिए, मैं तो महाभारत वाला हूँ, मैं तो यही कहूँगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भाव अद्भुताम अधर्मस्य तदा आत्मानं सजानहम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था महाभारत में कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं प्रकट होऊंगा, और आज मोदी जी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके अधर्मियों का नाश करने के लिए और इस घर में धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए मैंने उन्हें भगवान कहा था। हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए तो मोदी जी भगवान के समान हैं, विष्णु के अवतार हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष के रूप में, और दक्ष जो था वो भगवान विष्णु का प्रशंसक था, इसलिए मैंने उनको विष्णु कहा। ठीक सर 90 के दशक में रामायण और महाभारत एक ऐसे सीरियल्स थे जिन्होंने ज्यादातर भारतीयों को इस माइथोलॉजिकल रामायण और महाभारत यानी कृष्ण और राम के साथ जोड़ा। तो उस दौरान जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कि इन सीरियल्स का भी कोई रोल रहा है लोगों के मन में भगवान राम के प्रति उस भक्ति को जगाने का? बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात आपसे कि कहीं ना कहीं हमारा टेलीविजन जो है हमको पश्चिमी सभ्यता की तरफ खींचता ले जा रहा है। हम जो है बहुत मॉडर्न युग की बातें करने लगे हैं, मम्मी पापा की बातें करने लगे हैं, बाबूजी और अम्मा को हम भूलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे सीरियलों में आप देख रहे हैं, एक जो बहू शादी होकर आती है, पहले वो बड़े बाप भाई से शादी कर लेती है, फिर छोटे वाले से कर लेती है बदला लेने के लिए, फिर तीसरे से कर लेती है। तो ये कल्चर हमारा नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है। हमारा कल्चर है रामचरितमानस का, हमारा कल्चर है रामायण का, हमारा कल्चर है महाभारत का, हमारा कल्चर है भगवान श्री कृष्ण का, हमारा कल्चर है देवों के देव महादेव का। तो अगर ये कल्चर हमारे को दिखाया जा रहा है और हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता टेलीविजन पे देखने को मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और जय श्री राम। सर, द्रोणाचार्य जी क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो अयोध्या है, आगे क्या लगता है कि मथुरा को लेकर आपका क्या मानना है, या फिर काशी? देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वही बात करूंगा जो भारतीय संस्कृति कहती है जी। और मैं अपनी संस्कृति को मानता हूँ। मैं इस बात में मानता हूँ कि हर भारतीय को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए, और आप अपनी संस्कृति और सभ्यता से भरे हुए धारावाहिकों को भी देखें जिसमें अच्छा कल्चर दिखाया गया है, अच्छा समाज दिखाया गया है, जिसमें अच्छे माता पिता दिखाए गए हैं, जिसमें अच्छे भाई बहन दिखाए जाते हैं, भाभी भैया दिखाए जाते हैं। वो देखिए, अच्छे प्रोग्राम देखिए। ऐसा नहीं है कि बुनियाद जैसे, नुक्कड़ जैसे अच्छे धारावाहिक भी बने हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा दी है। और सीरियल सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी प्रेरणा के भी स्रोत होते हैं, और हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। राम भक्तों के लिए आखिरी मैसेज? राम भक्तों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और आकर हमारे इस भव्य मंदिर की दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए, और जहाँ भी हैं अपने दिए जलाकर भगवान श्री राम की घर वापसी के लिए दिया जलाइए, खुशियाँ मनाइए। सर, एक बार बोल दिए, सब्सक्राइब अनकट। सब्सक्राइब अनकट। अच्छा, सब्सक्राइब अनकट। शुक्रिया। तो बहुत सारी सब्सक्राइब अनकट को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ द्रोणाचार्य जी, तमराज किल्विश जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।